और निष्क्रियता भी। भाई कमलनाथ पर आरोप लगे थे, आलोक भाई, लगे थे ना, कि वो तो चुनाव में पहले ही हथियार डालकर बैठ गए, तो संगठन क्या खड़ा ही नहीं हो पाया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये 40 सीटों में से मतलब 2 या 3 सीटें ही आपको आती दिख रही हैं बेस्ट केस सिनारियो में। ऐसा भी हो सकता है सुपड़ा साफ हो जाए आपका। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैं काफ़ी हद तक जो वोट परसेंटेजेस हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी बड़ा वोट परसेंट 8-9% का डिफरेंस रहा और कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय बीजेपी के शासन का रहा है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो मैं पुनः कहूँगा कि मैं इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट, भूपेश बघेल जी और तमाम ठीक ठाक लीडर्स ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि इन आंकड़ों में परिवर्तन देखने को लड़ा है कि लड़खड़ा गए। नहीं, ऐसा नहीं है लड़खड़ाए, कुछ सीटों पे ज़रूर कमियां रही होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी राज्य की सरकारों की थी। मोदी जी ने तमाम जितने भी वायदे किए थे, 6 महीने बीतने के बाद भी उनमें किसी पर कोई अमल नहीं हुआ। धान की खरीदी से लेकर तमाम, क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो गया तो गिनवाना ठीक नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार आपकी आपस की अंतरकलह, भीतर घात, वो कमलनाथ की एक कांग्रेस है, एक कांग्रेस दिग्विजय सिंह की है, एक कांग्रेस यादव साहब की है, एक जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी दी गई। यही हाल छत्तीसगढ़ में। ये दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत का सबब बन गया है क्या, अगर इन आंकड़ों को हम अंतिम नतीजों की एक बानगी देखें तो? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें कंपटीशन, प्रतियोगिता और सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान के तमाम बयान किस तरह के एक हेल्दी कंपटीशन होता है, मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके बीच एक में किस तरह का प्रतिस्पर्धा होती है, एक अराजकता होती है कि रायता ही फैला हुआ है, समेट ही नहीं रहा कोई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि कहीं पर रायता फैला हुआ था। ठीक है, अभी एग्जिट पोल है, मैं एग्जिट पोल पर भी छत्तीसगढ़ को तो पूरी तरह से नकारता ही हूं। मध्य प्रदेश में भी मैं समझता हूं हम बेहतर सीटों पर जीतकर चुनाव जीतकर आएंगे, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट थे तो मध्य प्रदेश आंकड़ा बता दीजिए। इंटरनल 4 तारीख के लिए ये मैं सब रिकॉर्ड करके रखूंगा। मध्य प्रदेश में कितनी जीतेंगे आप? देखिए, मेरे पास मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं इस बार नहीं गया और मध्य प्रदेश के ग्राउंड की रिपोर्ट मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, पार्टी की छत्तीसगढ़ ब्रीफ करके भेजा होगा कि हम छत्तीसगढ़ में भाई 275 कहते हैं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कुछ आकलन तो किया होगा ना, आंकड़े तो होंगे। देखिए, 295 का उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए दिया है और मुझे लगता है पूरी तरह से वो फिट रहेगा और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो मध्य प्रदेश जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है, हम बीजेपी से ज्यादा हमारे सांसद होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।